लॉ पार्टनरशिप टॉपिक, इसमें थोड़ा सा अकाउंट्स का पार्ट है, इसलिए ये एक पेज में करा रही हूँ, सुन लो तुम लोग। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म को बंद करके अपने अपने घर जा रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिसोल्यूशन। तो यदि गुडविल है तो उसके सेल्स की बात कर रहे हैं। सेक्शन 55 है, याद कर सके तो कर लो, याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। देखो गुडविल में, देख लो, गुडविल में दो ओ है, ठीक है। दो ओ को ऐसे 55 जैसे अज्यूम करने की कोशिश करो। सेक्शन 55, सेल ऑफ गुडविल, गुडविल को बेच के जा रहे हैं। गुडविल शैल सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स बी इंक्लूडेड इन द एसेट्स। मतलब उसको ऐसे ही ट्रीट करो, एज इफ एनी अदर एसेट, एज इफ एनी अदर एसेट। इट मे बी सोल्ड आइदर सेपरेटली और अलोंग विद द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो या तो उस गुडविल को अलग से बेच दो, कुछ मिलता है ले लो, नहीं तो जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, प्लांट एंड मशीनरी बेचा, उसको बेच के भी तो पैसा मिलता है। तो सेम वे गुडविल को बेच के भी पैसा मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट इज इंक्लूडेड इन द एसेट्स, इट इज सोल्ड आइदर सेपरेटली और अलोंग विद द एसेट्स ऑफ द फर्म। अब सेक्शन याद करो, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। मैंने बोला गुडविल का दो ओ है ना, और सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन सेक्शन 55 है। लॉ में यदि 110% श्योर है सेक्शन का तो लिखना, नहीं तो पूरा आंसर राइट होके भी सेक्शन रॉन्ग होता है तो जीरो ही मिलता है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ लॉसेस। अब हम हमारे क्लास का परंपरा चालू रखते हुए मैं देव का एग्जाम्पल देती हूँ। पेमेंट ऑफ लॉसेस, देव ना 48 रुपीज का लॉस करके आया। कितने का? 48 रुपीज का लॉस करके आया। मम्मी ने पूछा कहाँ किया इतना लॉस? 48 रुपीज। ओके, सो पेमेंट ऑफ लॉसेस सेक्शन 48। लॉसेस इंक्लूड डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या? जो इतना बिजनेस में पैसा लाए थे ना, उतना भी वापस लेके नहीं जा रहे हो। शैल बी पेड, सबसे पहले जो डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल है, सबसे पहले ना याद करो प्रियंका चोपड़ा को, पीसी, पीसी प्रियंका चोपड़ा तो याद रहेगी सबको। सो डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शुड बी पेड, सबसे पहले पीसी आउट ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड, सी आउट ऑफ कैपिटल। पहले प्रॉफिट है, उसमें से डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हटाओ, फिर भी बचती है डेफिशिएंसी, तो कैपिटल से हटाओ। तो पहला फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, थर्ड क्या है? यदि अभी प्रॉफिट से भी पे कर दिया नहीं हो रहा है, फिर कैपिटल से भी पे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी कम पड़ रही है, तो फिर क्या? फाइनली इफ नेसेसरी बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंडिविजुअली पार्टनर्स पे करेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब यदि पार्टनरशिप पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं कर सकते, अपने घर से पैसे लेके आओ, लेकिन आउटसाइडर्स के तो पे करने पड़ेंगे। सो पेमेंट ऑफ लॉसेस, लॉसेस देखते ही अपना देव ने कितने का लॉस किया? 48 रुपीज का लॉस किया। सेक्शन 48, उसकी मम्मी पूछी क्यों इतना 48 रुपीज का लॉस करके आया तुम? फिर इसका भी हायरार्की है, पहले किससे निकलेगा? पीसी से निकलेगा, दैट इज फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, सी नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, फिर भी बच गया। फाइनली इफ नेसेसरी पार्टनर्स इंडिविजुअली, तो पी इन याद रख लो ना, पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया याद? अभी नेक्स्ट आ जाओ एसर्ट्स पे। सेक्शन 48, एसर्ट्स। Appreciation of firm's asset, including any sums contributed by partners to make up the deficiencies of capital, shall be applied in the following manner। तो कोई भी डेफिशिएंसी है कैपिटल की, तो एसेट्स को कैसे यूज करेंगे उसका हायरार्की है। सबसे पहले किसका पेमेंट करो भाई? आउटसाइडर्स या थर्ड पार्टीज का पेमेंट सबसे पहले होना चाहिए। तो पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स टू थर्ड पार्टीज, सबसे पहले आउटसाइडर्स का पैसा दे दो, टीपी, थर्ड पार्टी, ठीक है। टाइम पास नहीं करना है, टीपी नहीं करना है, सबसे पहले थर्ड पार्टीज का पेमेंट कर दो। उसके बाद पेमेंट ऑफ ईच पार्टनर एडवांसेस टू द फर्म अदर देन कैपिटल। कई बार ऐसा होता है, मान लो 3 पार्टनर है, शिरीन, देव,
पुलकित, 3 पार्टनर है। अब शिरीन ने फर्म को लोन्स एंड एडवांसेस दिया है। भाई कैपिटल कंट्रीब्यूट करना अलग बात है, लोन्स एंड एडवांसेस देना अलग बात है। तो लोन दे रही है तो शिरीन का लोन किसी के भी कैपिटल से पहले उसका चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले थर्ड पार्टीज या आउटसाइडर्स का पेमेंट करो, कोई भी उसका लोन या डेट्स है तो। उसके बाद अपने केस में शिरीन ने लोन्स एडवांसेस दिया ना फर्म को, तो कैपिटल का देने से पहले किसको दो, लोन्स एंड एडवांसेस टू द पार्टनर जिसने की फर्म को लोन दिया है, उसका पेमेंट करो। सो पेमेंट ऑफ ईच पार्टनर्स एडवांसेस टू फर्म अदर देन कैपिटल। थर्ड में फिर कैपिटल करो, पेमेंट ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल। और फोर्थ में रेजिड्यू इफ एनी, अब भी कुछ बच गया तुम्हारे पास, शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स अगेन इन द PSR। तो सेक्शन नंबर 48 एसर्ट्स का है। 48 एसर्ट्स है, मान लो शिरीन के पास 48 एसर्ट्स है, चलो याद करो 48 एसर्ट्स है, ठीक है। तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे टू द डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल। सबसे पहले आउटसाइडर को दो, दैट इज डेट टू थर्ड पार्टीज, टीपी नहीं करना, टाइम पास नहीं करना। सबसे पहले टाइम पास को हटाओ, डेट्स टू थर्ड पार्टीज को हटाओ। उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ ईच पार्टनर्स एडवांसेस टू द फर्म अदर देन कैपिटल। तो शिरीन ने एडवांस दिया था ना अपनी फर्म को, तो शिरीन का एडवांस पहले पे कर दो, लोन्स एंड एडवांसेस पार्टनर का पहले पे कर दो। उसके बाद बचेगा कुछ तो फिर पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद भी एसर्ट्स बच गए तो क्या करेंगे हम, शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर PSR। तो अभी तक क्या क्या किया था देखो। सबसे पहले हमने क्या बात किया था, गुडविल की। गुडविल में 2 O आ रहे थे और उसका सेक्शन 55, 2O55, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। उसके बाद पेमेंट ऑफ लॉसेस, ये देव कितने का लॉस करके आया, 48 रुपीज का लॉस करके आया। तो पेमेंट ऑफ लॉसेस सेक्शन 48 एंड एसर्ट्स का भी सेक्शन 48 ही है, तो ये भी करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट, लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट, चलो उसका भार उठाना पड़ेगा दूसरे पार्टनर्स को। तो इसीलिए देख समझ के भाई पार्टनरशिप में लोगों को लो। लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। व्हेन अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। यदि डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब नुकसान है ना, वो नहीं ला पा रहा, मतलब उसका कैपिटल क्रेडिट की बजाय डेबिट में गया। सो व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस एंड ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन नेसेसरी कैश टू मेक अप हिज डेफिशिएंसी, एक तो डेबिट बैलेंस है, घर से पैसे ला नहीं पा रहा है, इट इज कॉल्ड एज लॉस अराइजिंग आउट ऑफ पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी। सो पार्टनर की पर्सनल एसेट्स ही कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो वो उसका इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन है, उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है एंड ही कैन नॉट मेक अप फॉर द डेफिशिएंसी, सच लॉस शैल बी मेड अप बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो अब वो नहीं कर पा रहा है तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को करना पड़ेगा। कैसे, ब्रिंगिंग इन कैश इक्वल टू द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो बाकी पार्टनर्स इक्वल टू द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन वो लेकर आएंगे घर से। इवन दो द कैश ब्रॉट बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स आर अगेन पेड टू देम ड्यूरिंग द सेटलमेंट प्रोसेस, द इंटेंशन इज टू शो दैट पार्टनर बियरिंग द लॉस इज सॉल्वेंट। एक बार तो घर से जितना भी डेफिशिएंसी है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, हम अकाउंट्स में भी तो करते ना, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने घर से लेकर आते हैं। तो रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो एक बार पे ऑफ करेंगे ड्यूरिंग द सेटलमेंट प्रोसेस। तो ये पॉइंट ए हो गया। एंड लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, कोई एक पार्टनर की रूल कौन सा लगाना है, कोट करो ना यार, रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। नेक्स्ट इज bearing the loss in the ratio of the last agreed capital, it is determined as follows। पहले तो तुम याद रखो दो चीज है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बेटा क्लास में क्या बताया था मैंने, फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है, जहां पे 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं अपन, कौन सा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। याद कैसे कराया था मैंने, फिक्स छोटा नाम है, छोटा घर जिसके पास होगा, जॉइंट फैमिली होगी तो 2 घर चाहिए ना यार, रहेंगे कैसे सारे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम इतना बड़ा है, बड़ा सा बंगलो है,
एक ही घर में सब रहेंगे ना, दैट इज एक ही अकाउंट में हम सारे एडजस्टमेंट कर देंगे। तो जब एक ही अकाउंट बनता है तो उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं, और उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं अपन, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट कर देते हैं, कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, परमानेंट एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो यदि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हमको क्या करना है, चलो देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल एज गिवन इन द बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, बस उसी रेशियो में आप ले लो, लॉस को उसी रेशियो में बांट दो। मान लो 5:2:3 कैपिटल का रेशियो है, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उस रेशियो में कर दो। फिक्स कैपिटल एज गिवन इन द बैलेंस शीट विदाउट एनी एडजस्टमेंट। तो बेयरिंग ऑफ लॉस इन रेशियो of the agreed last capitals, it is determined as follows. In case of fixed capital as given in the balance sheet without any adjustment. अब यदि fluctuating capital है तो capital after adjustment for past accumulated reserves। देखो अकाउंट्स में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, शिरीन, देव, पुलकित, तो उनके ओपनिंग कैपिटल आ गए, ठीक है ना। उसके बाद जो भी अक्यूमुलेटेड रिजर्व है, जनरल रिजर्व, वो भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट ही देते हो क्रेडिट में, तो ये अक्यूमुलेटेड रिजर्व का सेक्शन हो गया। उसके बाद कोई प्रॉफिट एंड लॉसेस है, P&L, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में बांट दोगे, डेबिट है तो डेबिट में बांट दोगे। ड्रॉइंग है, समझाया, ड्रॉइंग डेबिट में आता है, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है इसलिए डेबिट में आ रहा है, तो ड्रॉइंग डेबिट में डालो। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल, डेबिट में डालो। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में डालो, ठीक है। मतलब ये सारे एडजस्टमेंट करो। पार्टनर्स की कोई रेम्यूनरेशन है, कोई पार्टनर को सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, क्रेडिट में डालते हैं ना अकाउंट्स में, वैसे ही डालो सैलरी, कमीशन, जो भी पार्टनर को दिया है एक्सेट्रा, टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ P&L ऑन रियलाइजेशन। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट इससे पहले बनाते हैं ना, उसका छोड़ के बिफोर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, उसका छोड़ के बाकी ये सारे एडजस्टमेंट करो। ओपनिंग बैलेंस का करो, जनरल रिजर्व या अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को बांटो, ड्रॉइंग डालो, आईओसी, आईओडी डालो, उनका रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन डालो। उसके बाद जो बैलेंस बचता है ना, क्लोजिंग बैलेंस, उस रेशियो में आप एडजस्टमेंट करेंगे। आई होप समझ गया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक बार वापस रीड कर देती हूँ। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर पास्ट अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, क्रेडिट में डाला अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनरशिप का रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, व्हाटएवर एक्सेट्रा, टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। A and B trade as partners and it is agreed that profit should be shared and losses borne equally, ठीक है ना। तो मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो गया। On dissolution it is found that A has advanced more capital than B to the extent of 10,000। A ने 10,000 ज्यादा कैपिटल लगाई है। The net assets are only 1,400, मतलब अब सिर्फ 1,400 नेट एसेट्स बचा है। अब वो कैसे बांटे, हाउ मच शुड बी पे टू ए, पी को ए को कितना देना चाहिए। 10,000 कैपिटल ज्यादा लगाई थी ऑन अकाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, अब ऑलरेडी डेफिशिएंसी है। ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले देखो बी ने कितनी मतलब किसका कैपिटल ज्यादा है, ए का। ए हैज एडवांस मोर कैपिटल देन बी टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, बट PSR 1:1 है, तो हम मानेंगे ए का एडिशनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ऑल्दो 10,000 ज्यादा लगाई, 5,000 कर लो। अब 1,400 रुपए ही बच्चे नेट एसेट्स, तो उसमें से भी आधा इसको मिलेगा 1,400 ए को और आधा बी को, तो 1,400 का आधा करो 700, अब करो सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचता है ये 4,300। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच शुड बी पे टू ए, हाउ मच शुड बी पे टू ए
ऑन अकाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। तो बी डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में ए को कितना पे करेगा, बी शुड पे 4,300। वापस बताती हूँ कैसे किया। जितना भी एक्स्ट्रा कैपिटल था, 10,000 ए का एक्स्ट्रा था, उसका पहले हाफ किया क्योंकि पीएसआर ही 1:1 है। उसके बाद जो नेट एसेट्स बचे थे उसका हाफ किया क्योंकि हाफ तो बी लेगा हाफ ए लेगा, तो 700। तो वो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में से नेट एसेट्स लेस कर दिया, तो अभी भी बचता है 4,300 बचता है। ओके 4,300। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितना, हाउ मच बी पे टू ए, तो कितना देगा बी ए को, तो आंसर आ गया तुम्हारा 4,300। तो विद दिस ये एक्स्ट्रा पार्टनरशिप जिसमें अकाउंट्स का पार्ट था मैंने फिनिश किया है। एंड चिल्ड्रन आई जस्ट वांट टू से सब हमारे दिमाग में है। यदि आप सोचते हो तो आप पास हो गए, आप सही सोच रहे हो। और यदि आप नहीं मेहनत कर रहे, टाइम पास कर रहे हो और सोचते हो कि मैं फेल होंगी, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू आर करेक्ट। सो इट इज ऑन यू, हाउ डू यू प्रोग्राम योर माइंड, बिकॉज mind is the most powerful thing. It is not about intelligence, it is about consistent hard work. करके तो देखो और रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। सीए फाउंडेशन क्रैक करना कोई इतना भी डिफिकल्ट बात नहीं है। अब जितना टाइम बचा है, जस्ट पुट इन योर बेस्ट एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। बाय चिल्ड्रन।